पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती हैं अनजानपने में हमारे इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा आते हैं। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो। 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो, और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है, जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खर्च नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे है, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा, और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे,
बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहाँ काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए, अजर नाम, अमर नाम, पातल्य सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके। तो इस मंत्र के अंदर जो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं ये धनी के मंत्र हैं, सतपुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है, क्योंकि यहाँ नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे कबीर इज गॉड तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुलाहा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी। वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा वो उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई, संस्कारवश फिर आगे मनुष्य जीवन उनसे समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे, कभी पशु जोनी भूग आए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिन्हें अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे, और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियाँ के, और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है, और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी हैं। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दें जनता को, बर्बाद किए बैठी है।
तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब यह सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जाए। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए इन दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए। फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहाँ क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु। तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार, जो वेदों अनुसार ब्रह्म क्षत्र की जो साधना है उनकी वही शास्त्र अनुकूल है। ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है, काल तक की साधना है, सरपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर। बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में, बड़ा विद्वान बना के, और उनकी वेदों अनुसार साधना को छुड़वा दूंगा और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने, अपनी शक्ति से एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया माया मोह, और उसको शक्ति दे दी और थोड़ी सी
बोलन की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजन्म की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दयानंद था, युगकाल का भेजा दूत था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया में बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो माया मोह भेज दिया और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर सबके छक्के छुड़ा दे बोलन में। हमने क्या करें, गणा बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव ये है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति, उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदों अनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया और फिर वो डले ढूंढ लग गए जो वो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया, तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ जब आप कितने ही प्राणी ले जाइए, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चलो भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहाँ आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा। अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं। जाबेस से कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आके। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है। बगैर ज्ञान के तो ये वहाँ से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सतमार्ग दर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया। तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम
और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूँ। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे, इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे, और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान। इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज, और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो, पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। और यहाँ आएंगे, उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं। इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसे ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो, और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कगार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी, और मेरी शरण में सारे आओगे, और मैं ही भगवान होगा, और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे। बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो।